हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप हमेशा स्वच्छ रहे, खुश रहे और आपका घर खुशियों से भरता रहे। चैत्र नवरात्रों के इस शुरुआत से हमारे नए साल का भी आगमन होता है, पहले नवरात्र से। तो आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आपका नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आए। हमारे यहाँ ना एक मान्यता है कि जिस दिन नवरात्रे बैठते हैं, हफ्ते के जिस भी दिन नवरात्रे बैठते हैं, तो साल भर उस दिन का जो राजा होता है उसका ही राज चलता है। जैसे मंगलवार के दिन नवरात्रि स्टार्ट हुए तो इस साल मंगल का राज होगा। और जब संक्रांति आती है तो वो मंत्री का काम करके वो डे, जिस डे में संक्रांति आती है, इस बार संक्रांति आई थिंक सैटरडे को है, तो शनि का राज होगा, यानी मंगल राजा होगा और शनि उसका मंत्री होगा। अब देखते हैं राजा और मंत्री मिलकर क्या करते हैं। ये तो आने वाले साल में पता चलेगा। अब 2024-25 का जो होगा सो होगा। फिलहाल आज के दिन की शुरुआत हम लोगों के लिए बढ़िया है। अभी जो वीडियो की शुरुआत में कर रही हूँ तो दिन का 1 बज चुका है और हम लोग जा रहे भागवत कथा में। हमारे गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया है नवरात्रि के उपलक्ष्य में। कृष्ण कथा नहीं है, जय माता रानी की कथा है। तो वहाँ पर वैसे तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर संभव हो सका तो मैं आपको बताऊंगी। माता रानी की कथा के कुछ अंश भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो आप भी चलिए। व्यू की अगर मैं बात करूं तो बहुत खूबसूरत है। तेज धूप लगी है और हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए आप, रास्ता ऊंचाइयों वाला है। वो सामने हमारे घर है, वहां से चलकर हम लोग आ रहे हैं। सामने खेत है और हम लोग जा रहे हैं कथा स्थान की तरफ। ये रास्ते, गांव के रास्ते ऐसे होते हैं, घासों के बीच से बनाने पड़ते हैं लोगों को शॉर्टकट रास्ते। ये देखिए हमारा वेट कर रहे यहाँ रास्ते में। हम सब लोग जा रहे कथा में, हम सब लोग जा रहे भागवत में। ये देखो ये हमारे साथ ना, मैंने जाना यहाँ से। भागवत शुरू हो गया है, 1:30 बज गया और हम लोग थोड़े लेट हो गए। मैं दिखाती हूँ आपको ये भागवत स्थल। ये खेत, ये गोभी लगाई लोगों ने। वह इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाए और अंत में उस भगवती को प्राप्त करो। और वह तभी प्राप्त हो सकती है यदि अंत समय में उसी का नाम मुख से निकलेगा। और यदि पूरे जीवन नाम नहीं लिया है, अंत समय में नहीं निकलेगा। शास्त्र कहता है करोड़ों करोड़ों बिच्छू जिस समय डंक मारे एक ही बार, इतनी वेदना इस शरीर से उस जीवात्मा के जाने की होती, तो कैसे उसका नाम ले पाएंगे यदि पूरे जीवन नाम नहीं लिया है। इसलिए जितना हो सके नाम के लिए कहीं भी कभी भी अब कोई भी नियम नहीं है। नाम कभी भी लिया जा सकता है, नाम कभी भी लिया जा सकता है। भगवती का नाम, कोई भी एक नाम जो आपको प्रिय है, उस नाम को लेके इन परंतु ये जीव वगैरह के जाता रहता है। जैसे पूर्णिमा को तो बहुत बड़ा चंद्रमा दिखता है, प्रतिपदा को थोड़ा कम हुआ, द्वितीया को, तृतीया को, चतुर्थी को, और धीरे धीरे करते 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 अमावस्या को तो एकदम लुप्त ही हो गया। और संतों का वैराग्य ऐसा होता है कि धीरे 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 उत्पन्न होगा। प्रतिपदा को एक छटा दिखेगी, द्वितीया को 2 से छटा दिखेगी। चंद्रमा की कला की तरह उनका वैराग्य भी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और अंत में जैसे ही पूर्णिमा आती है, वैसे ही उनका वैराग्य चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और ऐसे संत उस परमात्मा, उस भगवती, उस चिदानंद रूपा को
ऐसा वह चंद्रमा बड़ा कुकर्म कर बैठा। ब्राह्मी हिममयी च सुरापी गुरुतम, अपने गुरु की पत्नी को ही ले गया। गुरु पत्नी, मित्र पत्नी, भ्रातृ पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचेते मातरः स्मृतः। हमारी नीति कहती है गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपने भाई की पत्नी, अपनी पत्नी जो हमारी होती है उनकी माता, पत्नी माता, पत्नी की माता और स्वमाता च पंचेते मातरः स्मृतः। ये 5 माता के समान होती है। परंतु ऐसा चंद्रमा कर्म कर बैठा और गुरु की पत्नी को ही ले गया। गुरु जी बार बार आ रहे हैं, अरे मेरी पत्नी को दे दे। तारा जी का नाम था। चंद्रमा ने कहा मैं तो नहीं दे सकता। गुरु ने कहा मैं तुझे शाप दे दूंगा हे चंद्रमा, तू मेरी पत्नी। तेरी सदा ही जय, जयकाराशे सनातन धर्म का बोल साचे दरबार की जय। इस तरह के पत्ते दिए जाते हैं भागवत में हमारे को खाना खाने के लिए। टोल के पत्ते पुराने जमाने की पत्ते वो इकट्ठे किए ऐसे पुराने जमाने में पत्ते। ये लिखा भागवत में इसी चीज़ का खाना ना, इन्हीं चीज़ों पे खाना अच्छा लगता है। धर्म होता है भागवत में इस चीज़ में। से बिस्कुट आड़ा दे हाथ भी धोने थे। ये जो बुजुर्ग लोग कुछ बांट रहे हैं ये दक्षिणा दे रहे हैं, क्योंकि भागवत की कथा में जो भोजन लगता है लोगों को वो तब ही मतलब अच्छा माना जाता है जब ये दक्षिणा हाथ पे दी जाती है। हर इंसान को ये देनी पड़ती है। ये लोग यजमान लोग हैं, इनके घर में है कथा। ये जो है ये दोनों देवरानी जेठानी है, यानी इन बुजुर्ग की बहुएं हैं। एक चरणामृत दे रहे और दूसरी शर्करा बांट रहे हैं। बनाओ वीडियो तेती पता नहीं ना होली वीडियो बनाने की। ये देखो जी हम खा पी के घर की तरफ अब आएंगे फिर से कल कथा में। कथा का समापन हो चुका है, खा पी के हम लोग घर आ चुके। अब हम कल फिर से आएंगे और कल की आपको फिर दिखाएंगे कुछ लाइव, कुछ शेयर करेंगे फिर से। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।